तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे H1B वीज़ा के बारे से। आखिर इसमें ऐसी क्या बात हो गई जो घमासान मच गई और ट्रंप समर्थक और मस्क समर्थक यानी कि एलोन मस्क समर्थक आपस में भीड़ पड़े ट्विटर के माध्यम से। ठीक है, तो समझेंगे आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से कि H1B वीज़ा होता क्या है, जिसको लेकर इतना मतलब घमासान मच गया था। अब मतलब फिलहाल मतलब ये घमासान बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब देखिए, समझते हैं। H1B वीज़ा का मतलब ये होता है कि जो अमेरिकी सरकार वह मतलब अगर विदेश से आई हुई अगर लेबर है, काम करने वाली अगर कोई मतलब लेबर है, तो उसे मतलब 3 साल का वहाँ पे ये दिया जाता है, एंट्री दिया जाता है कि आप यहाँ पर 3 साल तक काम कर सकते हैं। ये H1B वीज़ा का मतलब। और अगर आप H1B वीज़ा के आधार से आ रहे हैं तो आप अपने फैमिली मेम्बर को भी किसी को लाकर काम करवा सकते हैं। तो ऐसे में मतलब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि श्री राम कृष्णम के बारे से। ये श्री राम कृष्णम कौन है? जो 21 साल की उम्र में गया था अमेरिका, वहाँ का मतलब अपने एजुकेशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए। वहाँ पे फिर मतलब 2017 से 2019 के बीच में मतलब यह ट्विटर के कोर कंज्यूमर प्रोडक्ट टीम को मतलब लीड किया। कौन? श्री राम कृष्णम, जिसका जन्म होता है चेन्नई में, जो मिडिल क्लास फैमिली से था। ठीक है, ये जाते हैं। और फिलहाल जो अभी एक न्यूज़ आया था कि ट्रंप के मतलब समर्थक मतलब AI समर्थक बनेंगे ये श्री राम कृष्णम, है ना। ये मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मतलब ये सलाह दिया जाएगा ट्रंप के लिए कि आखिर ये मतलब आपके लिए क्या मतलब ये करना है नहीं करना है। तो आपको इसी से मतलब AI ट्रंप के माध्यम से AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हें मतलब बताया जाएगा। कौन? श्री राम कृष्णम के द्वारा से। ठीक है, चलिए अब ये बात कहाँ से आती है? 24 दिसंबर 2024 की बात है, जिसका नाम है लॉरा लूमर। वह देखिए, वह लिखती है, मैं डीपली डिस्टर्ब हूँ जो श्री राम कृष्णम के सीनियर है ना एडवाइज़र साइंस और पॉलिसी को देखकर। इन्होंने ये लिखा था पहला वर्ड, मतलब पहला लाइन पे, मैं डीपली डिस्टर्ब हूँ जो श्री राम कृष्णम के है ना सीनियर एडवाइज़र साइंस और पॉलिसी को देखकर, जिसे बनाया जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए, ये ऐसे लोगों का साथ लेते आ रहे हैं जो ट्रंप की पहली नीति सही नहीं थी। अब सुनिए, ये इन्होंने दूसरा लाइन पे क्या लिखा, ये ऐसे लोगों के साथ लेते आ रहे हैं जिसमें मतलब ट्रंप का जो फर्स्ट नीति है यह मतलब सही नहीं थी। अब देखिए, जब ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम क्या हुआ था कि इन्होंने ये कहा था कि बाहर से आए हुए जितने भी इमिग्रेंट्स हैं, जितने भी मतलब प्रवासी है जो मतलब यहाँ काम कर रहे हैं, इसे मतलब हटा दिया जाएगा और यहाँ सिर्फ अमरीकी लोगों को ही नौकरी मिलेगा। अब इसमें तो श्री राम कृष्णम जो ये मतलब भारतीय हैं। देखिए, ये मतलब लॉरा लूमर का ये मतलब कहना। अब यहाँ कैसा घमासान है, इन्होंने ये कहा था कि आप हालांकि मतलब जो उस समय कमला हैरिस यानी कि जो बाइडेन का पक्ष लेकर जो चुनाव लड़ रही थी, इन्होंने ये कहा था कि अगर वह बनती वहाँ की प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति, तो वह मतलब जो बाहर से आई हुए जो मतलब इमिग्रेंट्स हैं उसके बारे में एक पॉलिसी लाएंगे, मतलब उन्हें ये समर्थक करेंगे। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस टाइम आपने ये कहा था कि अगर कोई बाहर से आता है और बाहर से आने के बाद यहाँ काम कर रहा है तो हम उसके बेखिलाफ़ हैं, यहाँ बिल्कुल उसका कोई काम करने के लिए मतलब जगह नहीं दिया जाएगा। कौन बोले थे? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। फिर ये फिर मतलब बोले क्या, लॉरा लूमर बोले थे क्या, हमने क्या आपको इसी कारण से क्या वोट दिया है जो एक भारतीय को मतलब आप ये बना रहे AI ट्रंप मतलब AI आप ये बना रहे हो, उसका समर्थक बना रहे हो। ठीक है, देखिए, ये आदमी हमेशा से कहता आ रहा है कि अमेरिका में सारे प्रतिबंध हटा दो और है ना अमेरिका में सारे विदेशियों को आने दो जो मतलब सिलिकॉन वैली से 78% बाहर से आकर नौकरी कर रहे हैं। ये व्यक्ति अमेरिका को कैसे नौकरी दे पाएगा? अब यहाँ क्या बोला फिर लॉरा लूमर, फिर क्या बोलती है कि ये मतलब श्री राम कृष्णम ये ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि अमेरिका में जितने मतलब प्रतिबंध लगे हुए हैं आप उन्हें हटा दीजिए और आप जो बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं H1B वीज़ा की वजह से के कारण कोई काम के लिए, वहाँ से मतलब उसे आने दीजिए। ये मतलब लॉरा लूमर ने कहा था ये बात। ठीक है, ये लॉरा लूमर ने अपने मतलब ट्विटर में कहा। अब देखिए, इन्होंने ये कहा कि जबकि सिलिकॉन वैली में 78% मतलब बाहरी लोग ही हैं, तो ये मतलब अमेरिका के लोगों को किस प्रकार से नौकरी दिया जाएगा। अब आगे समझते हैं। देखिए, जब वो चुनाव लड़े थे तो उन्होंने कहा था मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका, जिसको मतलब कहा गया था मागा। ठीक है, मेक अमेरिका और ग्रेट अमेरिका। इन्होंने ये कहा था कि जब हम अगर सत्ता पे आते हैं तो हम अपने अमेरिकी लोगों को ही मतलब जॉब देंगे, अमेरिकी लोगों को यहाँ पे काम देंगे, कोई इमिग्रेंट्स मतलब नहीं रहेगा, कोई भी मतलब बाहर से आए हुए मतलब
विदेशी मेहमान नहीं रहेंगे, ना चाइना के रहेंगे, ना रूस के रहेंगे, ना फिलीपींस के रहेंगे, ना कनाडा के रहेंगे, कहीं के भी नहीं रहेंगे। ठीक है, ये तो मतलब इन्होंने लॉरेल उमर ने कहा श्री राम कृष्णम के बारे से, जो चेन्नई से है ना, जो मतलब जिसका जन्म चेन्नई से होता है और 21 साल की उम्र में मतलब जाते हैं कहाँ पे, अमेरिका चले जाते हैं। अब आगे समझ लेते हैं। ठीक है, ये लॉरेल उमर ने ये बात कहा। देखिए अब थोड़ा इसको हम लोग डीपली से मतलब एक अलग समझ लेते हैं। देखिए एक अमीर आदमी का क्या होता है। अमीर आदमी जब अमीर बनते, एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर जब वह अमीर आदमी बनता है तो उसे एक समझ में आती है कि पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है, किस प्रकार से किसी का टाइम को खरीद कर खुद के ऊपर मतलब इन्वेस्ट किया जाता है। यह मतलब अमीरों का मतलब एक प्रकार से कहावत है कि देखिए अमीरों के ना मतलब ये हकीकत है कि मतलब दुनिया में सब कुछ वापस आ सकता है। आपका अगर सेहत ख़राब हुआ है, सेहत भी आ सकता है। अगर आपका मतलब कैसा है कि आप कहीं कुछ हो भी गए तो फिर भी मतलब अब ठीक होने का उम्मीद है। लेकिन दुनिया पे सब कुछ जा सकता है, लेकिन वापस आ सकता है, लेकिन एक टाइम नहीं आ सकता है, मतलब आपको समय वापस नहीं आ सकता। उसी तरह अमीर आदमी का ये कहना है कि हम खुद मतलब एक दूसरे को अगर हम टाइम देते हैं, अगर किसी को काम करने के लिए रखते हैं तो वो अपना खुद टाइम देगा हमें, और हम मतलब उसी का टाइम से पैसा बना सकते हैं। ये अमीर आदमी का मतलब एक प्रकार का सोच है। अब आगे समझते हैं। अब अगर कोई अमीर इंसान बोल दे कि देखिए भाई साहब, आप अगर मेरे बदले अगर नहा लेते हैं तो ये मेरा नहाया हो जाएगा, ये कहावत है। उसी तरह अमीर इंसान के घर में देखिए एक मतलब पूरा साफ़ सफाई से लेके, कपड़ा साफ़ सफाई से लेके, खाना पीना बनाने तक से लेके, बाग माली काम सारा से सारा लेके, ये अमीर आदमी का काम है। जो मतलब एक प्रकार से जो सर्वेंट रख के, नौकर रख के मतलब वह काम करते हैं। उसी प्रकार से अमीर लोग जो मतलब अमेरिका के जो मतलब बड़े बड़े जो मतलब सिलिकॉन वैली जैसे हैं, उसका ट्विटर हो गया, उसके बाद फिर गूगल हो गया है ना, माइक्रोसॉफ्ट हो गया है ना, बहुत सारे मतलब ऐसे जो कंपनी है जो मतलब बाहर के लोगों को, जो टैलेंट के लोगों को मतलब बुलाती है H1B वीज़ा के ज़रिए से। ठीक है, आप आइए और आपके साथ में अगर कोई और है जो टैलेंट है, आप उन्हें भी ला सकते हैं। ये मतलब H1B वीज़ा के मतलब ज़रिए से अगर आप जब वीज़ा बना रहे हैं किसी भी विदेश मतलब विदेशों का, तो वहाँ मतलब आप ये नहीं बोलेंगे हम वहाँ परमानेंट रहने के लिए जा रहे हैं। आपको ऐसा करने मतलब बोलने से, सही करने से मतलब वहाँ एक प्रकार से वीज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन आप अगर बोल रहे कि हम घूमने के लिए जा रहे हैं, टूरिस्ट हैं, पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं, काम करने के लिए जा रहे हैं, कौन सा काम करने के लिए जा रहे हैं, सारा वहाँ इन्फॉर्म देना पड़ता है। उसी प्रकार से H1B वीज़ा मतलब ये अमेरिका अप्लाई करता है कि कोई भी टैलेंट इंसान अगर आता है मेरे यहाँ पे काम करने के लिए, उसे 3 साल तक का मतलब छूट दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम बात कर रहे थे अमीर आदमी का। अगर अमीर आदमी कहता है कि हमको, देखिए अमीर आदमी को पता हो जाता है कि पैसे से कैसे पैसा बनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये मतलब दूसरे को काम पे रखकर दूसरे का टाइम को लेकर वह मतलब खुद अपने काम को करते हैं, और मतलब पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है ये मतलब उन्हें मालूम है। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब काम करने के लिए तो टैलेंट तो होना ही चाहिए। तो उसी प्रकार से मतलब जो बाहर से, जो विदेश से, जो मतलब जैसे भारतीय लोग हो गए है ना, चाइना के लोग हो गए, रूस के लोग हो गए, इन्हें मतलब बुलाया जाता है कि अगर आपके अंदर कुछ करने का टैलेंट है तो आप आइए और मतलब एक प्रकार से यहाँ काम कीजिए, और काम करने के बाद आपको जो मतलब जो, हाँ लेकिन एक बात और है, भारतीय लोग जो जाते हैं H1B वीज़ा के मतलब वहाँ पे मतलब सस्ते दामों से, अगर जैसे अमेरिका में अगर कोई इंसान कुछ काम कर रहा है, अगर वहाँ 2 लाख रुपये उसे मिल रहा है, तो अमेरिका को 75 जो इंडियन जो वहाँ जो काम कर रहे हैं उसे मतलब 50% कम मतलब डॉलर मिलता है, कम रुपया मिलता है भारतीय के अनुसार से। अगर अमेरिका के लोग वहाँ कोई काम कर रहे हैं तो उसे अगर 2 लाख रुपए मिल रहा है भारतीय रुपये के अनुसार से, और अगर भारतीय लोग वहीं जाकर वह काम करेंगे तो मतलब 1 लाख रुपये महीना मिलेगा, जो कि 50% मतलब उसे कट ऑफ होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ से जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग भारतीय लोगों का बात कर लेते हैं। ठीक है, आपके अंदर कोई टैलेंट है, अच्छी बात है, लेकिन याद रखेंगे टैलेंट वाले लोग ही, जिसके अंदर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। अब तक 2024 का न्यूज़ में पढ़ रहा था तो बताया गया कि जिसके पास 10 करोड़ रुपया है तो वह मतलब भारत को छोड़ रहे हैं। अब तक ऐसा बताया गया है कि 2024 में ही 4300 मिलियनियर मतलब भारत छोड़ चुके हैं, जो कनाडा की ओर रुख कर रहे हैं, जो अमेरिका को रुख कर रहे हैं, जो चाइना की ओर मतलब जा रहा है, जो जापान की ओर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं ये क्यों जा रहे हैं। इसके अंदर जो टैलेंट है, यह टैलेंट मतलब भारतीयों को मतलब, अब जैसे देखिए बीपीएससी के बारे से, बीपीएससी में देखिए किस प्रकार से मतलब प्रोटेस्ट हो रहा है। नए साल के दिन, जो नए साल में लोग बहुत ज़्यादा खुशी मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे बच्चों लोग कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे मतलब लाठीचार्ज किया जा रहा है। बीपीएससी का जो मतलब प्रोटेस्ट कर रहा है कि उन्हें मतलब अन्याय दीजिए। ये तो हो गई भारत की बात। अगर कोई टैलेंट है तो यहाँ पर देखिए टैक्स कैसा है। आपने अगर एक पुराना गाड़ी भी बेचा है ना, तो उसमें भी मतलब
मतलब 5% मतलब टैक्स लगेगा। मतलब ये आप जब गाड़ी लिए तो उस पर टैक्स, फिर आप जब बेच रहे तो उस पर टैक्स। अब देखिए पॉपकॉर्न के ऊपर भी मतलब एक प्रकार से टैक्स आता है। आपने मतलब पॉपकॉर्न खरीदा मतलब उस पर टैक्स, पॉपकॉर्न बेचा उसमें टैक्स, ठीक है। मतलब आपका अंदर कुछ टैलेंट है तो मतलब ऐसे टैक्स, अगर आप 5 करोड़ आप अगर 5 करोड़ रुपये कमाते हैं या फिर कुछ करते हैं तो आपको करोड़ों रुपये टैक्स लग जाएगा। यही कारण है कि 4,300 यानी कि 4300 ऐसे इंसान हैं जो भारत से मिलीनियर, ऐसे इंसान हैं 4,300 मिलीनियर जो अब तक 2024 में भारत छोड़ चुके हैं, ठीक है। ये तो होगी मतलब टैलेंट की बात। आपके अंदर मतलब टैलेंट है, आप कुछ करके दिखा रहे हैं। अगर आप रास्ते में पॉपकॉर्न नहीं बेच रहे हैं तो उसमें भी 3 तरह का टैक्स लगाया जा रहा है। और आपका अगर मतलब किसी प्रकार का कोई सुरक्षा के मतलब आप अगर सुरक्षा के लिए मतलब महसूस कर रहे हैं कि हम असुरक्षित है, फिर भी आपको पुलिस आपको मतलब सुरक्षा नहीं दे पा रही है ना। क्योंकि पुलिस अपने काम पे, अब आपको टैक्स डालना है, टैक्स करो, कुछ भी करना करो, लेकिन टैक्स को डालो। पुलिस अपना काम करेगी, आपका कोई काम नहीं करेगी, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं। ये तो हो गया मतलब टैक्स के बारे से, और अमेरिका में अमीर आदमी किस प्रकार से मतलब काम करता है और काम करवाता है, ठीक है। चलिए, और हाँ, काम करने के मतलब टैलेंट भी होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए, चलिए अब आगे समझते हैं। यहाँ पर हमें मतलब कोई उम्मीद नहीं है। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। जो मतलब यहाँ से 4,300 जो मतलब मिलीनियर जो देश छोड़े हैं, इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर हमें कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। देखिए अब आगे समझते हैं। अब ऐसा क्या है, देखिए अब आते हैं इसी, हाँ, फिर जब लॉरेन उमर ये सारी बात कहते हैं तो फिर इसी बीच में आते हैं डेविड शेक कौन है? जो मतलब एलोन मस्क के मतलब जो द्वारा से है, ठीक है। जिसे मतलब अगर कृष्ण मतलब श्री राम कृष्णम को अगर बनाने में किसी का हाथ है तो डेविड शेक का, ठीक है। ये भी मतलब साथ में आते हैं और एलोन मस्क भी साथ में आते हैं, ठीक है। देखिए एलोन मस्क ये साथ में आते हैं कि देखिए आप जो कह रहे हैं श्री राम कृष्णम के बारे से, पहली बात तो ये मतलब एक प्रकार से अमेरिकी नागरिक है, पहले भारतीय था लेकिन यह आके अमेरिका का मतलब एक प्रकार से मतलब इन्होंने ये ले चुका है, ठीक है, ग्रीन कार्ड ले चुका है। जो पहले आप ये अमेरिका को मतलब, ये पहले बात है, श्री राम कृष्णम ये एक प्रकार से अमेरिकी है, ठीक है। देखिए ये H1B वीज़ा के कारण आज अगर ये है, अगर H1B वीज़ा के कारण अगर खुला है, ठीक है, अगर H1B वीज़ा अगर दिया हुआ है, याद रखें अमेरिका ग्रेट यही बनाया है। किस प्रकार से? गूगल है ना, फेसबुक है, ट्विटर है ना, माइक्रोसॉफ्ट है, ये सब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये किसके कारण हो गई? H1B वीज़ा के कारण। अगर ट्विटर है ना, स्पेस एक्स है, ठीक है, ये बड़ी बड़ी जो टेस्ला की जो कंपनियां हैं, तो याद रखेंगे H1B वीज़ा के कारण ही कभी एलोन मस्क अपने साउथ अफ्रीका से चलकर अमेरिका आए थे, ठीक है। इन्होंने मतलब ये बात कहा। देखिए ये कौन कहे? मतलब एलोन मस्क, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम यहाँ पे आके कुछ कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हमने कुछ दिया है अमेरिका को, ट्विटर दिया है, स्पेस एक्स दिया है, टेस्ला कंपनी दिया है, बहुत सारे ऐसे जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ दिया है, ये कौन दिया है? एलोन मस्क में, यानी कि हमने दिया, मतलब एलोन मस्क का कहना है कि हमने दिया है। ये आखिर ये आए थे कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। कौन से वीज़ा के साथ? H1B वीज़ा के कारण, ठीक है। सुंदर पिचाई का नाम सुने होंगे, सत्यम नरेला का नाम सुने होंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे जो फाउंडर हैं उनका नाम सुने होंगे। ये किसके कारण गए हैं? H1B वीज़ा के कारण। माना कि मतलब ये भारतीय हैं, लेकिन इसके अंदर टैलेंट है, और टैलेंट आने के बाद ही मतलब यह अमेरिका में H1B वीज़ा के मतलब अंदर से आते हैं, और यही लोग हैं जो अमेरिका को ग्रेट बना रहे हैं। इन्होंने मतलब इस प्रकार से जवाब दिया, और बात ही हकीकत है कि अमेरिका को अगर कोई ग्रेट बना रहा है तो विदेशी लोग ही मतलब क्या कहते हैं उसे ग्रेट बना रहा है। किस प्रकार से? अमेरिका के लोग जो अमीर हैं, और अमीर होने के नाते इन्होंने क्या किया कि मतलब इन्होंने काम दूसरे से करवाना सही समझा। पैसे से कैसे पैसा बनाना इन्हें मतलब मालूम है। इसी प्रकार से जब ITI करके यहाँ से जब लोग अमेरिका का रुख करते हैं तो H1B वीज़ा के कारण, H1B वीज़ा की वजह से मतलब H1B वीज़ा लेकर अमेरिका जाते हैं, वहाँ अपने टैलेंट को उजागर करते हैं। जो ट्विटर जैसे कंपनियों में है ना, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनियों में, फेसबुक जैसे कंपनियों में, यहाँ मतलब उसे नौकरी मिलता है। और मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो यही लोग हैं जो अमेरिका को मतलब जो ग्रेड बना चुके हैं, और फिर भी मतलब ग्रेड बनाने में है, ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब इन्होंने ये कहा कि अगर H1B वीज़ा को अगर बंद कर दिया जाता है, ठीक है, अगर यह H1B वीज़ा को अगर बंद भी कर देते हैं तो फिर मतलब यह अमेरिका मतलब ग्रेट नहीं रहेगा, क्योंकि ग्रेट बनाने में H1B वीज़ा से जो आए हुए जो भारत के जो लोग हैं, मतलब चाइना के जो लोग हैं, रूस के जो लोग हैं, जापान के जो लोग हैं, इसी वजह से मतलब आज भारत मेक अमेरिका और ग्रेट अमेरिका मतलब बना हुआ है, ठीक है। अगर भारत के लोग, अगर जो टैलेंटेड लोग हैं, अगर अमेरिका आ रहे हैं तो अमेरिका को मतलब एक प्रकार से
ग्रेट बना रहे हैं। अब आगे समझते हैं। फिर इन्होंने ये कहा कि अभी देखिए विदेशी लोग, जैसे भारत के लोग ने आपने श्री राम कृष्णम के बारे से कहा, मतलब लॉरेल उमर को कहा कि आपने श्री राम कृष्णम के बारे से जो कहा, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मतलब पहले तो एक प्रकार से भारतीय है, अगर भारत के लोग के अंदर टैलेंट है, अगर ये अमेरिका आ रहे हैं तो अमेरिका को मतलब एक प्रकार से ग्रेट बनाएंगे, अमेरिका के लिए काम करेंगे, है ना, जबकि इन्हें मतलब सस्ते दामों से, सस्ते लेबर के ज़रिए से मतलब इन्हें पाया जाता है। ठीक है, अब आगे समझते हैं कैसा है। देखिए, अगर भारत के लोग एक प्रकार से बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसे मालूम है कि भारत में रह के मतलब एक प्रकार से अगर टैलेंट के बारे से अगर हम कुछ करते हुए तो टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स के माध्यम से इसे मतलब एक प्रकार से रुचि नहीं हो रहा, जिस वजह से 4300 लोग मतलब भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए, जिससे हमें मतलब किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। ठीक है, देखिए अब अगर एलोन मस्क ने फिर क्या कहा, अगर भारतीय लोग के अंदर ITI करके टैलेंट है, बड़े बड़े मास्टर करके टैलेंट है, ठीक है, किसी अच्छी प्रकार का टैलेंट है, अगर यह अमेरिका रुख ना करते हुए अगर चाइना की ओर अगर रुख कर दे, चाइना की अगर मुड़ जाए, तो फिर ये अमेरिका को छोड़ फिर मतलब सब लोग क्या करेंगे, चाइना को ग्रेट बनाने में लगेंगे। ठीक है, ये कौन कहा, एलोन मस्क। सुनिए मतलब क्या, अमेरिका जिस प्रकार से अमेरिका में मतलब जैसे जैसा मतलब देखिए वहाँ पे जैसे गूगल है ना, ट्विटर है, फेसबुक है, उसी प्रकार से मतलब चाइना मतलब जितना भी रुपया लगे, जितना भी डॉलर लगे, वह पे करने के लिए तैयार है। लेकिन याद रखेंगे उन्हें मतलब अमेरिका जाना अच्छा लगता है, इसीलिए अब यहाँ के लोग मतलब ये मतलब भारत के जो टैलेंटेड लोग हैं, यह मतलब चाइना की तरफ रुख नहीं कर रहे हैं, है ना, कनाडा की तरफ रुख नहीं कर रहा है, मतलब सिंगापुर की तरफ रुख नहीं कर रहा है, ठीक है, जापान की तरफ रुख नहीं कर रहा है। जिस दिन इन्होंने, एलोन मस्क का कहना है कि जिस दिन अगर इन लोग अगर अमेरिका में आना अगर छोड़ देते हैं, तो उस दिन ये समझ लीजिएगा कि अमेरिका ग्रेट नहीं है, अमेरिका धीरे धीरे मतलब ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने ये कहा अगर भारत के लोग, अगर जो विदेशी लोग हैं जो H1B वीज़े से अपने टैलेंटेड के मुताबिक अगर यह आते हैं, यह मतलब उसी देश को बनाएंगे। जैसे देखिएगा, अगर ये चाइना में चल गए तो चाइना के लिए काम करेंगे, चाइना में जैसे मतलब गूगल जैसे काम करें, गूगल जैसे फाउंडर जैसे काम करेंगे, फेसबुक जैसे बनाने का मतलब ये सोचेंगे, है ना, वहाँ के लिए काम करेंगे और वहाँ के देश को आगे बढ़ाएंगे। इसी प्रकार से यह मतलब कि अगर ये अमेरिका में आ रहे हैं तो किसके लिए आ रहे हैं और किसको महान बनाएंगे, अमेरिका को। ठीक है, एलोन मस्क ऐसे आके बाहर आके कहते हैं, है ना, इतना कहना ही था कि मतलब लॉरेल उमर का मतलब इसका जो मतलब आईडी था, मतलब ये फिर वेरीफाइड अकाउंट मतलब ट्विटर से हट जाता है। ठीक है, अब ट्विटर क्या है, देखिए ट्विटर जिसे मतलब एलोन मस्क ने खरीद कर एक्स में मतलब उसे परिवर्तन कर दिया। जब एक टाइम पे जब 2020 में डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारे थे, तो उस टाइम मतलब एक प्रकार से देखा गया, एक प्रकार से उसे मतलब वहाँ से हटा दिया गया, ट्विटर से डोनाल्ड ट्रंप को हटा दिया गया। ठीक है, और हटाने के बाद फिर क्या हुआ, वही जो मतलब इसे फिर एलोन मस्क ने मतलब पूरा ट्विटर को खरीद कर फिर मतलब एलोन मस्क को लाया, है ना, लॉरेल उमर को लाया। ठीक है, अब देखिए ये सब सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं भारत की। भारत में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो देखें, अब फिर उसके बाद से एक ट्वीट आया कि देखिए मतलब अमेरिका के लोग H1B वीज़ा की वजह से मरे जा रहे हैं, है ना, बहुत सारे मतलब घनघोर बेइज्जती मतलब उन्होंने मतलब अमेरिका के लोग ने मतलब किया, जो ट्विटर मतलब जो ट्वीट किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ अगर किसी का टैलेंट भी है तो यहाँ मतलब टैलेंट का सही से, है ना, टैलेंट का मतलब सही से उपयोग करते भी हैं, तो मतलब इसे तुम हमें टैक्स दो, तुम हमें टैक्स दो, तुम हमें टैक्स दो, टैक्स लेकर देखिए ऐसे मतलब जो हज़ारों 5,000 10,000 जो मतलब भारतीय जो हर एक साल मतलब अपना देश को छोड़ रहे हैं इसी टैक्स के वजह से ही। ठीक है, चलिए देखिए ये एलोन मस्क कौन है, एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी, ये ऐसे इंसान है मतलब इसे मतलब DOGE मतलब एक प्रकार से ये दिया गया है ना, ये बोले तो उन्हें मतलब काम दिया गया, जो डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो सबसे बड़ा कार्य मतलब काम है, ये मतलब डोजे मतलब मस्क और विवेक रामास्वामी जो मतलब जो संभालेंगे हर एक प्रत्येक सालाना 2 ट्रिलियन मतलब रुपये को 2 ट्रिलियन डॉलर को मतलब ये बचाएंगे, किसका, डोनाल्ड ट्रंप का। ठीक है, ये हो गया मतलब एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी। तो H1B वीज़ा की वजह से जो एलोन मस्क ने एक प्रकार से जो लॉरेल उमर जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप के जो समर्थक हैं, इन्हें मतलब जिस प्रकार से जवाब दिया, है ना, तो उस मतलब ऐसे तो ठीक है, लेकिन H1B वीज़ा की वजह से मतलब ये कहा गया। तो लेकिन याद रखेंगे टैलेंट मतलब हर एक जगह ही मतलब दिखाना चाहिए, लेकिन इसी वजह से आज H1B वीज़ा की वजह से ही मतलब आज मतलब वहाँ के लोग मतलब भारतीय लोगों को ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे देश में ऐसे बहुत बड़े बड़े जो मतलब गूगल जैसे मतलब फाउंडर हैं, गूगल जैसे मतलब यहाँ पे कोई ऐप्स नहीं है, फेसबुक जैसे ऐप्स नहीं, जिससे मतलब बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो यहाँ से जाते हैं अमेरिका और अमेरिका मतलब काम करते हैं। तो बस आज हम
आपके लिए बस इतना ही कहना चाहेंगे, कुछ भी हो है ना, एजुकेशन में ध्यान दीजिए है ना। वहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अच्छा है ना। हमें अपने देश में मतलब एजुकेशन सिस्टम के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपने टैलेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आज हम लोग इतना से आज हम लोग बस करते हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।